हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके बच्चे को टेबल लर्न करने की ट्रिक्स बताऊंगी। देखिए, आपने लिखने के लिए तो काफ़ी ट्रिक्स देखी होंगी कि जैसे कि 9 के टेबल को कैसे लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 तक लिख के फिर उसको वापस 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख के आपको 8 9 का टेबल जो है बन जाता है। ऐसे और भी टेबल्स के लिए काफ़ी ट्रिक्स होती हैं, लेकिन टेबल अगर लिखना आ जाए और याद ना हो तो ये बच्चे के लिए सही नहीं है। बच्चे को टेबल याद होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा जब मल्टीप्लाई और डिवीज़न करता है तो इसके लिए बच्चा क्या करेगा कि टेबल को पहले लिखेगा, फिर वो मल्टीप्लाई या डिवीज़न करेगा। लेकिन ये चीज़ जो है बच्चे के लिए सही नहीं है। बच्चे को जो है टेबल याद होने चाहिए, बच्चे को जो है टेबल याद होने चाहिए, जिससे कि बच्चा फटाफट मिनटों में जो है मल्टीप्लाई कर सके। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसी ट्रिक्स जिससे कि आपका बच्चा जो है टेबल अच्छी तरह और आसानी से याद कर पाएगा। देखिए, यहाँ पे मैंने 2 से 20 तक टेबल लिखे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन मैंने ये अलग तरीके से लिखे हुए हैं। मैंने इनको 2 3 4 5 6 7 ऐसे नहीं लिखा हुआ। पहले मैंने इवन नंबर के टेबल लिखे हैं और फिर ओड नंबर के। आइए क्यों लिखे मैंने ये ऐसे, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, बच्चे को आपको बताना है कि जो इवन नंबर के टेबल होते हैं उनमें कोई भी ओड नंबर नहीं आता। कोई भी इवन नंबर का टेबल होगा उसमें कोई भी ओड नंबर नहीं आएगा। इसी तरह जो ओड नंबर के टेबल होते हैं उनमें क्या होता है, एक नंबर जो है ओड, फिर दूसरा नंबर इवन, ओड इवन, ओड इवन। हर टेबल में ऐसा ही होता है, ओड इवन, ओड इवन, ओड इवन। ये बात आपको बच्चे को जरूर क्लियर करवानी है। इससे क्या होगा, आइए देखते हैं इससे क्या होगा। देखिए, बच्चे को 14 का टेबल याद होता है, लेकिन देखिए इससे क्या होगा, जैसे कि इवन नंबर का टेबल है और बच्चे को कहीं पे अटक जाता है। बच्चे को ये तो होता है 83 84 या 85 के आसपास का कुछ आएगा, लेकिन बच्चे को एग्जैक्टली पता नहीं होता। अगर बच्चे को इस बात का पता है कि इवन नंबर के टेबल में इवन ही नंबर आएगा, तो बच्चा जो है 84 यहाँ पर लिख देगा। इसी तरह ओड इवन के नंबर में भी होगा। अगर बच्चे ने पहले इवन नंबर बोला है तो फिर बच्चे को पता है कि आगे बच्चे को ओड नंबर बोलना है। अगर ओड नंबर बोला है तो बच्चे को पता होगा कि आगे उसको इवन नंबर बोलना है। इससे बच्चे को ये फ़ायदा होगा। सेकंड ट्रिक्स ये है कि बच्चे को जो है 10 तक टेबल जल्दी याद हो जाते हैं और आराम से भी याद हो जाते हैं। 11 का भी टेबल बच्चे को करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आगे 12 13 14 जो है बच्चे 20 तक जो टेबल होते हैं बच्चे को जो है याद करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। जो नंबर जो है बड़े होते चले जाते हैं, तो इसके लिए आपके बच्चे को जो है 10 तक टेबल अच्छे से आने बहुत ज़रूरी है। तो क्या है कि देखिए 2 का टेबल देखिए आप, 2 का टेबल जो होता है और 12 का टेबल देखिए। 2 के टेबल में जो होता है वही 12 के टेबल में होती है, लास्ट लाइन जो होती है, जैसे कि 8 इधर 8 0 0। इससे होगा क्या, देखिए टेबल तो याद करवाना ही आपको, लेकिन बच्चा कई बार बीच से भूल जाता है। तो देखिए ये ट्रिक्स कैसे काम करती है। जैसे कि 12 6 जा 72। अब बच्चे को ये तो होता है कि 71 72 या 73 के आसपास ही कुछ आना है। अगर बच्चे को 2 6 जा 12 बताया तो बच्चे को 12 6 जा 72 भी लिखने में आसानी होगी, क्योंकि उसको 2 जो है यहाँ पर लगाना, तो 70 तो पता ही होता है कि 7 की लाइन में से ही आएगा, तो वो 72 लिख देगा। 6 5 जा 30, 16 5 जा 80। अब बच्चे को 81 के 80 के आसपास पता होता है क्या आएगा, या 79 आएगा या 81 80 80 82 आएगा। एग्जैक्टली बच्चे को पता नहीं होता है, तो क्या बच्चे को पता होता है 6 5 जा 30, तो यहाँ पर 0, तो 16 5 जा 80। बच्चा इस तरह आसानी से बच्चे कर पाएगा बच्चा, तो इस तरह आसानी से बच्चा जो है कर पाएगा। इसी तरह सेम इवन नंबर में भी होगा और ओड नंबर में भी होगा। जो जो 10 तक टेबल है वही आगे टेबल में ऐसे पीछे की तरफ जो है लगेंगे, और उससे टेबल बच्चा आराम से कर पाएगा। ये जो है 2 का 12 के साथ, 4 का 14, 6 का 16, 8 का 18, 3 का 9, 5 का 15, 7 का 17 और 9 का 19। इस तरह बच्चे को जो है भूलेगा जब बच्चा टेबल, तो बच्चे को आसानी होगी, एकदम से बच्चे को टेबल याद आ जाएगा। ये ट्रिक्स बच्चे को बहुत काम आएगी। बच्चे को टेबल तो आपको याद कराने हैं, लेकिन बच्चा कहीं से भूल जाता है तो ये बच्चे को आसानी से फिर टेबल याद आ जाएगा। बच्चे को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है, जब आप बच्चे को टेबल याद कराने के लिए बिठाते हैं तो आप मत कहो कि उनको लेके बैठ के पढ़ो इनको टेबल को। ऐसे बच्चे को कभी भी याद नहीं होंगे। बच्चे को आपको टेबल याद कराने हैं तो पहले आपको बच्चे को अच्छी सी टोन में, जैसे कि 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, इस टोन में अच्छे से बच्चे को पहले 2 से 3 बार लाउडली आपको बच्चे को बोलकर बताने हैं, बोलकर सुनाने हैं।
फिर आप जब बच्चे को बोलने के लिए बोलते हैं तो उसको भी आप लाउडली बोलने के लिए बोलिए। जोर से बच्चा बोलेगा तो बच्चे को जल्दी से याद होंगे, और टोन में बोलेगा। जब आपका बच्चा टोन में और जोर से बोलेगा तो बच्चों को जो है जल्दी से टेबल याद होंगे और अच्छे से भी याद होंगे। एक बात और बच्चे को आपको बतानी है, जैसे कि बच्चा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 याद करता है, तो आपको बच्चे को बताना है कि 4 2 जा भी 8 ही होता है, 3 2 जा 6 होता है, तो 2 3 जा भी 6 होता है। इससे आधे टेबल बच्चे को जो है 10 से पहले वाले आधे टेबल जो है बच्चे को अपने आप ही याद हो जाते हैं। जैसे कि बच्चे को अब आपने करवाया 2 4 जा 8, तो 4 2 जा 8, जो 4 का टेबल है वो 2 तक बच्चे को इसी में याद हो जाएगा। ऐसा 5 2 जा 10, तो 2 5 जा 10। इस तरह आपका बच्चा जैसे कि 2 3 4 5 का टेबल याद करेगा तो उसको बाकी जो है 7 8 9 के आधे आधे टेबल जो है बच्चे को अपने आप ही याद हो जाएंगे, उनको स्पेशली उनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चे को आप बताइए कि 2 5 जा भी 10 होता है और 5 2 जा भी 10 होता है। इसको बच्चे को ध्यान रखने के लिए बोलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।